नमस्ते दोस्तों। आज समझिएगा भारत का भूगोल। और आज भारत के भूगोल के बारे में ही पढ़ेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति है क्या। तो समझिएगा, कुल क्षेत्रफल भारत का कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, और जो कि विश्व का 2.42% है। कुल जनसंख्या कितनी है 2020 के हिसाब से? 138 करोड़। क्षेत्र की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है भारत का? 7वां। और दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा बिंदु। अभी देखिए, जो भारत की पूरब से पश्चिम तक की जो सीमा है ना, पूरब से पश्चिम तक ये कितना एरिया कवर करता है? तो 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर। और अगर आप देखें उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है? उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा कितनी है भारत की? स्थलीय सीमा आप समझ रहे हैं, जैसे कि यहाँ से तो समुद्र स्टार्ट हो जाता है नीचे नीचे, गुजरात से इधर इधर, और इधर म्यांमार से नीचे। तो जितनी सीमा ये स्थल से लगती है उतनी सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और धरातलीय भाग की समुद्री सीमा, धरातल पे जितना भाग जो है उसकी समुद्र से कितनी सीमा टच होती है? तो 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित जो छोटे छोटे द्वीप है ना, जैसे यहाँ पे हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ हो जाता है, तो उनको मिला लें तो 7516 किलोमीटर। और मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन को इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में बांटती है। तो उस बॉर्डर का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। और जो पाकिस्तान और भारत को बांटती है वो रेड क्लिफ रेखा। और समुद्र से लगने वाले राज्य कितने हैं? 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से लगते हैं, यहाँ नीचे वाले। और कुल राज्य कितने हैं भारत में? 29, तेलंगाना बनने के बाद। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7, जो केंद्र द्वारा शासित हो रहे हैं। अब समझिए भारत की स्थलीय सीमा से सटे हुए देश। स्थलीय सीमा जो है ये है हमारी स्थल पे लगी हुई सीमा। और इससे सटे हुए देश कौन कौन से हैं? टोटल 7 देश हैं। और उनमें से पहला बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और कितने किलोमीटर की इनकी सीमा है जो भारत से टच होती है? कितनी है? बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश है कहाँ? इस साइड, यहाँ कहीं बांग्लादेश है जिसकी 4096 किलोमीटर की सीमा भारत से टच होती है। ठीक है। फिर क्या है? चीन कहाँ पे है? यहाँ से लेके यहाँ तक चीन की सीमा जो है हमारे भारत से टच होती है। कितनी? 3917 किलोमीटर। और फिर आता है पाकिस्तान कहाँ है? ये आप सभी को पता है। इधर ये पाकिस्तान की कितनी सीमा टच होती है? 3310 किलोमीटर। फिर आता है नेपाल कहाँ है? नेपाल है ये, यहाँ कहीं नेपाल है। और ये नेपाल की कितनी सीमा टच होती है? 1752 किलोमीटर। फिर है म्यांमार यहाँ पर है, और इसकी कितनी सीमा टच होती है? 1458 किलोमीटर। फिर है भूटान कहाँ है? भूटान है यहाँ, और भूटान की कितनी सीमा टच होती है? 587 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की थोड़ी सी सीमा यहाँ से टच होती है, 80 किलोमीटर के आसपास ये एरिया है जो टच होता है भारत की सीमा के साथ। अभी देखिए कि सीमावर्ती राज्य कौन कौन से? सीमावर्ती राज्य जो सीमा से लगने वाले राज्य हैं कौन कौन से हैं? जैसे पाकिस्तान है, उसके साथ सबसे पहली बात गुजरात लगता है, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये पाकिस्तान के साथ टच होने वाले राज्यों की सीमाएं हैं। और अफगानिस्तान के साथ केवल जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है यहाँ से। फिर आता है आपका चीन के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्यों की सीमाएं चीन के साथ लगती हैं। फिर आता है आपका नेपाल के साथ, नेपाल यहाँ है, इसके साथ सबसे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ये 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं 5 की।
फिर उसके बाद है भूटान। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, इनकी सीमाएं पश्चिम बंगाल के साथ यहाँ पर लगती हैं। फिर आता है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे पहले पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है यहाँ से, फिर असम की, असम यहाँ पर है, ये असम है कहीं, तो यहाँ से असम की सीमा लगती है, मेघालय की और त्रिपुरा की और मिजोरम की। उसके बाद म्यांमार, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले, उसके बाद नागालैंड की सीमा, मणिपुर की और मिजोरम की सीमा जो है आपके म्यांमार के साथ लगती है। और लास्ट में इसके कुछ मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। कर्क रेखा जो है मध्य से, भारत के मध्य से गुजरती है यहाँ से और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है और ये ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा 8 राज्यों से जो है सीमा बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है और सबसे छोटा जो है गोवा। पूर्वी तट को कोरोमंडल और पश्चिमी तट को मालाबार तट के नाम से कहते हैं और इसको मालाबार तट बोला भी जाता है। फिर आता है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। कितनी लंबी तट रेखा है इसकी? 1290 किलोमीटर। सबसे ऊंची चोटी जो है गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको K2 चोटी के नाम से भी जाना जाता है और काराकोरम श्रेणी में जो है ये आती है। तो आई होप अगर आपको समझ में आएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।